लाखों मोदी समर्थकों, राष्ट्रवादियों, हिंदू राष्ट्रवादियों, लोकतंत्रवादियों, लोकतंत्र में जिनकी आस्था है, संविधान के अनुसार जो चलना चाहते हैं और संविधान के अनुसार ही देश को चलाने की कामना करते हैं, इस हेतु रात दिन ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और अपने भी प्रयत्न करते हैं। उन सभी का जो दिल टूटा है उसमें मैं भी शामिल हूं। कृषि कानूनों की वापसी इसलिए नहीं है कि ये कृषि कानून वापस हो गए हैं, या इसलिए नहीं है कि किसान जीत गए हैं, संविधान हार गया है। ये इसलिए नहीं है। दरअसल किसान यहां जीता ही नहीं है। यहां किसान जीता ही नहीं है। यहां कुछ 5-10% गुंडों की गुंडई जीती है। सड़क पर जो सड़क जाम करने की जो पॉलिसी रखते हैं वो गुंडई जीती है। जो आगजनी से लोगों को घरों में कैद करके हत्याएं, बलात्कार और निहंगों का आपने वो दृश्य भी देखा होगा जब एक 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 सिख को उन्होंने गुरबानी के कथित बेअदबी के नाम पे टुकड़े टुकड़े काट के उसको लटका के मारा। ये सब देखा होगा आपने। ये उन लोगों की जीत है जिन लोगों का संविधान में विश्वास है। वो लोग आज मोदी के इस कदम से निश्चित ही हैरान हैं, हतप्रभ हैं, निराश हैं। इसलिए नहीं कि उनकी जेब से कुछ गया है, और इसलिए भी नहीं कि किसान बिल लागू भी हो जाता तो उन्हें कुछ मिल जाता। यकीन मानिए, आज न मेरी चवन्नी गई है और न मेरी चवन्नी, उस दिन मुझे चवन्नी भी नहीं मिल जाती जिस दिन किसान बिल लागू हो जाता। मेरा किसानी से उतना ही संबंध है जितना किसी और का हो सकता है, या किसी के पार्श्व में किसानी है, या कोई एक पीढ़ी पहले किसान था, या कोई 5-10 साल पहले किसान था, या कोई 2 पीढ़ी पहले किसान था, जिनका उतना संबंध होता है। मेरा भी किसानी से उतना ही संबंध है। लेकिन किसानों के लिए हमेशा से एक एक भाव हमारे मन में रहा है और रहना भी चाहिए। हम सनातन संस्कृति के आधार वाले लोग हैं। जहाँ जय जवान और जय किसान के नारे दिए जाते हैं वो हमारे मन में रचे बसे हैं। उसमें रत्ती भर भी कोई कमी, कोई गुंजाइश नहीं है, ना होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे आप ये बताइए कि जब ऐसे कानून जो संसद में, जहाँ व्यक्तियों की चुनी हुई सरकार अगर कोई कानून पारित करती है और कोई कानून अगर लेकर आती है, तो वो कानून क्या सड़कों पर गुंडई करके, आगजनी करके, हत्याएं करके, सरकारों को चैलेंज करके, सिस्टम को चैलेंज करके, सिस्टम को पंगु बना के विरोध करके या वापस लिए जाएंगे या करवाए जाएंगे? यदि यही परिपाटी है तो इस देश को संविधान की क्या जरूरत है? होने तो सिर्फ टौल, जो बड़ा गुंडा निकलेगा वो जीतेगा। जैसे होता है ना, एक गुट पे हमला करे, सारे नरों को मार दिया जाए और जो महिलाएं होती उस पर कब्जा कर लिया जाए। बिल्कुल। क्या ये उसका एक आगाज है? क्या हम ये समझें कि ये जंगल राज है? कानून, लॉ एंड ऑर्डर क्या सिर्फ घरों में शांति से बैठे लोगों को, या दफ्तरों में काम करने वालों को, या मिलों में काम करने वाले, अपना उत्पादन करने वाले व्यापारी जो व्यापार करते हैं, उनके लिए ही सारी ये संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं? गुंडों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। गुंडों के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। क्या कोई जज आधी रात को अदालत खोल के क्या इन गुंडों को कोई आदेश नहीं सुना सकता? क्या कोई एसएचओ, कोई आईएएस, आईपीएस क्या इन गुंडों को कानून की धारा में और कानून की ज़ुबान में, या कोई पुलिस वाला डंडे की ज़ुबान में इनको कोई भाषा में नहीं समझा सकता, डंडे की भाषा में नहीं समझा सकता? क्या सारे संवैधानिक तौर तरीके और मर्यादाएं उन लोगों के लिए है जो शांति से चलना चाहते हैं और टैक्स देते हैं, सारी चीज़ें बाकायदा खरीदते हैं?
चोर बाजारी नहीं करते, क्या सारे कानून उन्हीं के लिए लागू होंगे? जब मोदी को ये कानून वापस लेना ही था तो 1 साल क्यों लगाया? यदि इस कानून में कोई कमी थी तो इसको लागू ही नहीं करना था। और जब कानून में कमी नहीं थी, जब सोच विचार के काम किया गया था, तो गुंडों को अराजकता करने का मौका क्यों दिया? चाणक्य ने कहा है, दंड विधान राजा का गहना है। राजा को इतना भी एक निर्मम होता है और एक इतना भी दयालु भी नहीं होना चाहिए। इतना भी क्या एक शब्द उसके लिए आता है जो ऐसा पिलपिला है ना, जो पिलपिला जैसा आता है, एक इतना भी पिलपिला नहीं होना चाहिए कि आए दिन उसे कोई गुंडे आके धमका दें। यानी राजा के दंड विधान का कोई डर, कोई धाक, कोई मर्यादा ही नहीं रह जाए तो वो राजा शासन करने योग्य नहीं रह जाता है। राजा को दंड विधान जरूर ही अपने पास रखना चाहिए। दुष्टों को दंड अनिवार्य है, समय पर उन्हें दंड दिया जाना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने दिल्ली जलाई, जिन लोगों ने लाल किले की शान को रौंदा, छोटे छोटे बच्चों के हाथ से तिरंगे छीने 26 जनवरी के दिन, उन लोगों को किसान के नाम पे गुंडई करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। आज ये परिपाटी बन जाएगी 19/11 सन 2021, 19 तारीख नवंबर का महीना और 2021वां साल। ये वो समय बन जाएगा जब मंत्रियों की बेटियां अगवा कर ली जाती थीं और अपने आतंकियों को, अपने लोगों को रिहा कराने के लिए प्लेन हाईजैक करा लिए जाते थे। ये परिपाटी 19 नवंबर 2021 से बन जाएगी कि जो कानून हमारे फेवर का नहीं है, जो कानून हमें नहीं सुहाता है, या जहां हमें गुंडई करनी है, जहां हमें बलवाई करनी है, जहां हमें अपनी बाजुओं की बल दिखानी है, जहां हमें मनमानी करनी है, जहां हमें दायित्व नहीं लेने हैं, जहां हमें सिर्फ अधिकार की बात करनी है, वहां सड़कें जाम कर दो, वहां आगजनी करो, वहां लाल किले पे हमला करो। जहां देश का सर्वोच्च संवैधानिक जो प्रतीक है उनको नेस्तनाबूद करो, लोगों को अपमानित करो, चैलेंज करो, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करो, देश की आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज करो। यह सारी परिपाटी बन जानी है और इसके जिम्मेदार यदि कोई रहेंगे तो वो मोदी का नेतृत्व रहेगा। यदि यहां से मोदी के पास कोई सॉलिड धोबी पार्ट नहीं है तो मुझे लगता है ये मोदी शाह का अटल अडवाणी युग शुरू होता है। इनकी वापसी शुरू होना तय है।